नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की किताब तज़किरतुल औलिया से हम मुख्तलिफ़ औलिया कराम के हालात व मनाक़िब पेश कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की हालात व मनाक़िब बयान किए जो हमारे लिए मशअल राह हैं। इस वक्त हम इस किताब के बाब 11 से हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आप बहुत ही अहले तकवा बुज़ुर्गों में से हुए हैं और बहुत से मशाइख से शरफ़ नियाज़ हासिल किया। बहुत अरसा तक हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सुबत में रहे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको वो तमाम उलूम हासिल थे जो औलिया कराम को हुआ करते हैं, और दर हकीकत आप गंजीना उलूम की कलीद थे। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुए तो लोगों ने हकारत आमेज़ निगाहों से देखा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना कहकर खिताब किया और अपने नज़दीक जगह दी। और जब लोगों ने सवाल किया कि इन्हें सरदारी कैसे हासिल हो गई, तो इमाम साहब ने फरमाया कि इनका मुकम्मल वक्त ज़िक्र व शगल में गुजरता है और हम दुनियावी मशागल में भी हिस्सा लेते रहते हैं। इब्तिदा में आप बल्ख के सुल्तान और अजीबुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मरतबा आप महव ख्वाब थे कि छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई तो आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है। जवाब मिला कि मैं आपका एक शनासा हूँ, ऊँट की तलाश में छत पर आया हूँ। आपने फरमाया कि छत पर ऊँट किस तरह आ सकता है, आपको ताजो तख्त में खुदा किस तरह मिल जाएगा। ये सुनकर आप हैबत ज़दा हो गए, और दूसरे दिन जिस वक्त दरबार जमा हुआ था तो एक बहुत ही जी हश्म शख्स दरबार में आ पहुंचा। हाजरीन पर कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि किसी में कुछ पूछने की सकत बाकी ना रही, और वो शख्स तेजी के साथ तख्त शाही के नज़दीक पहुंचकर चारों तरफ कुछ देखने लगा। और जब इब्राहिम अदम ने सवाल किया कि तुम कौन हो और किसकी तलाश में आए हो, तो उसने कहा मैं क़याम करने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क़याम मुमकिन नहीं। आपने फरमाया कि बरादरम ये सराय नहीं बल्कि शाही महल है। उसने सवाल किया कि आपसे कबल यहाँ कौन आबाद था। फरमाया कि मेरे बाप दादा। गर्ज के इसी तरह कई पुश्तों तक पूछने के बाद उसने कहा कि अब आपके बाद यहाँ कौन रहेगा। फरमाया कि मेरी औलादें। उसने कहा कि ज़रा तसव्वुर फरमाइए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी को सबात हासिल ना हो सका, वो जगह अगर सराय नहीं तो और क्या है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया, और इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह चूँकि रात ही के वाक़या से बहुत मुज़तरब थे, इसलिए उस वाक़या ने और भी बेचैन कर दिया। आप उसकी जुस्तजू में निकल खड़े हुए, और एक जगह जब मुलाकात के बाद आपने उनका नाम दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे खिज़र कहते हैं। इसी उधेड़ बुन में आप लश्कर समेत शिकार के लिए रवाना हुए, लेकिन लश्कर से बिछड़ कर जब तनहा रह गए तो गैब से निदा आई कि ए इब्राहीम, मौत से कबल बेदार हो जाओ। और ये आवाज़ मुसलसल आती रही, जिससे आपकी कल्बी कैफियत दुगरगू होती चली गई। फिर अचानक सामने एक हिरन नजर आ गया, और जब आपने शिकार करना चाहा तो वो बोल पड़ा कि अगर आप मेरा शिकार करेंगे तो आप खुद शिकार हो जाएंगे। और क्या आपकी तख्लीक का यही मकसद है कि आप सैर व शिकार करते फिरें। फिर आपकी सवारी के ज़हन से भी यही सदा आने लगी, और आप घबरा कर इस तरह मुतवज्जो इल्लल्लाह हुए कि कल्ब नूरे बातनी से मुनव्वर सा हो गया। इसके बाद आप तख्तो ताज को खैरबाद कहकर सहरा ब सहरा गिरिया उजारी करते हुए नेशापुर के कुर्ब जवार में पहुंचकर एक तारीख और भयानक गार में मुकम्मल 9 साल तक इबादत में मसरूफ रहे, और हर जुमा को लकड़ियां जमा करके फरोख्त कर देते, और जो कुछ मिलता आधा राह मौला में दे देते, और बाकी मांदा रकम से रोटी खरीद कर नमाज जुमा अदा करते, और फिर हफ्ता भर के लिए गार में चले जाते। मौसम सरमा में यख बस्ता पानी को जिसने बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर ली थी, तोड़कर नहाए और पूरी शब मशगूल इबादत रहे, और सुबह को जब हिलाकत आमेज सर्दी महसूस होने लगी तो आपको आग का ख्याल आया, और अभी इसी ख्याल में थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पुश्त पर गर्म पोस्तीन डाल दी हो, जिसकी वजह से पुरसकून नींद आ गई। और जब बेदारी के बाद देखा तो एक बड़ा अजदहा था जिसकी गर्मी ने आपको सुकून बख्शा। ये देखकर आप खौफजदा हो गए
اور اللہ ताला से अर्ज किया कि तूने इसको मेरे लिए वजह सुकून बनाया, लेकिन अब ये कहर के रूप में मेरे सामने है। ये कहना था कि अजदा फन ज़मीन पर मारता हुआ गायब हो गया। जब अवाम को आपके मरातब का सही अंदाज़ा हो गया तो आपने उस गार को खैरबाद कहकर मक्का मुअज़्ज़मा का रुख किया। उसके बाद एक मरतबा शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने उस गार की ज़ियारत करके फरमाया कि अगर ये गार मुश्क से लबरेज कर दिया जाता, जब भी इतनी खुशबू ना होती जितनी एक बुजुर्ग के चंद रोज़ा क़याम से मौजूद है। सहराई सफ़र में आपकी एक ऐसे खुदा रसीदा बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिसने आपको इस्म आज़म की तालीम दी। आप हमेशा इसी इस्म आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करते रहे। फिर इसी दौरान आपकी मुलाकात जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने फरमाया कि जिन बुजुर्ग ने तुम्हें इस्म आज़म की तालीम दी वो मेरे भाई इलियास अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद आपने बाकायदा तौर पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बैत की और बुलंद मुरातब तक पहुँचे। फिर फरमाया कि एक मरतबा मैं बियाबानों की खाक छानता हुआ जब नवाह इराक पहुंचा तो मैंने ऐसे 70 फुकरा को देखा जो राह मौला में अपनी जान निछावर कर चुके थे, लेकिन उनमें एक फ़र्द ऐसा बाकी था जिसमें ज़िंदगी के कुछ आसार मौजूद थे। और जब मैंने उस वाक़या की नौइयत दरियाफ्त की तो उसने कहा, ए इब्राहीम, बस महराब और पानी को जुज़्व हयात बनाकर आगे जाने की सही ना करो, वरना महजूर हो जाओगे, और कुर्बत का तसव्वुर भी छोड़ दो, वरना अजियत उठाओगे, क्योंकि किसी की ताब ताकत नहीं कि सलामत रवि की हालत में गुस्ताखी का मुर्तकब हो सके। और इस दोस्त से भी डरते रहो जो हाजियों को कुफ़ार रूम की मानद बुज़रिया जंग तहे तेग कर देता है। और हम इस बियाबान में अहद करके खुदा के सिवा किसी से सरोकार न रखेंगे, महज तवक्कुल अल्लाह के सहारे मुकीम हो गए। और जब कतई मुसाफत करते हुए बैतुल्लाह के करीब पहुँचे तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से शर्फ़ नियाज़ हासिल हो गया, और हमने आपकी मुलाकात को मुबारक फाल तसव्वुर करते हुए अपनी सही के बार आवर होने पर खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन उसी वक्त निदा आई कि ए अहद शिकनो, ए फ़रेबकारो, क्या तुम्हारा यही अहद था कि मुझको फरामोश करके दूसरों से रस्म राह बढ़ाओ? सुन लो कि मैं इस जुर्म की सज़ा में मौत के घाट उतार दूंगा। चुनांचे ए इब्राहीम उधम, ये तमाम फौजशुदा लोग इसी के कहर का शिकार हो गए, और अगर तुम भी खैरियत चाहते हो तो एक कदम भी आगे न बढ़ाना। और हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत ज़दा होकर उस शख्स से पूछा कि तुम कैसे जिंदा बच गए? तो जवाब दिया कि अभी नीम पुख्ता हूँ और अब इन्हीं की तरह पुख्ता होकर जान देना चाहता हूँ। ये कहकर वो भी जाँ बहक हो गया। आप कते मुसाफत करते और गिरिया जारी फरमाते मुकम्मल 40 बरस में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। और जब अहले हरम बुजुर्गों को आपकी आमद की इतला मिली तो वो बराए इस्तकबाल निकल खड़े हुए, और आपने महज इस खौफ से कि कोई शनाख्त न कर सके खुद को काफिले से जुदा कर लिया। और जब खादमाने अहले हरम ने जो आगे आगे थे दरियाफ्त किया कि इब्राहीम उधम कितनी दूर हैं, इसलिए कि अहले हरम उनसे न्याज हासिल करने आ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि वो लोग एक मुल्हिद और दहरिया से क्यों मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही खुदाम ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि मुल्हिद व दहरिया तू खुद है। आपने फरमाया कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ। और जब वो लोग आगे निकल गए तो आपने अपने नफ्स से फरमाया कि अपने करतूत की सज़ा भुगत ली, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि अहले हरम के इस्तकबाल करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। और उसके बाद जब लोगों ने आपको शनाख्त कर लिया तो इस कदर अकीदतमंद हो गए कि आपने भी वही सुकूनत इख्तियार कर ली, और बेशुमार अफराद आपके हाथों पर बैत हुए। और आपकी ये हालत थी कि हसूल रिज़्क़ के लिए बड़ी मुशक्क़त के साथ कभी जंगल से लकड़ियाँ लाकर फ़रोख्त करते और कभी किसी के खेत पर रखवाली का काम करते। जब आपने बल्ख की सल्तनत को खैरबाद कहा तो उस वक्त आपका एक बहुत छोटा बच्चा था। जब उसने जवानी में पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं, तो वालिदा ने पूरा वाक़या बयान करने के बाद बताया कि वो इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम हैं। उसके बाद उस लड़के ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो लोग मेरे हमरा सफ़र हज पर चलना चाहें मैं उनके पूरे अखराजात बर्दाश्त करूँगा। ये मुनादी सुनकर तकरीबन 4000 अफराद चलने पर तैयार हो गए, जिनको वो लड़का अपने हमरा लेकर वालिद के दीदार की तमन्ना में काबतुल्लाह पहुँच गया। और जब उसने मशाइख़ हरम से अपने वालिद के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि वो हमारे मुर्शिद हैं और इस वक्त इस नीयत से जंगल में लकड़ियाँ लेने लग गए हैं कि फ़रोख्त करके अपने और हमारे खाने का इंतज़ाम करें। ये सुनते ही लड़का जंगल की जानिब चल पड़ा, और एक बूढ़े को सर पर लकड़ियों का बोझ लादे देखा तो फ़र्ते मोहब्बत से वो बेताब हो गया, लेकिन बतौर सआदतमंदी और नावाकफियत के खामोशी के साथ आपके पीछे बाजार तक पहुँच गया।
اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض میں پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خرید لیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرمایا کرتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ طواف میں شریک رہتے۔ لیکن ایک مرتبہ حالت طواف ہی میں آپ کا لڑکا سامنے آ گیا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئی، اور فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں نے بلخ کو خیر بات کہا تو اس وقت میرا چھوٹا بچہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا و حریر کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت کر رہا ہے، اور جب اس نے آپ کے مرید سے آپ کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں، اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں، اور اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور لڑکے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اور جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو وہ پورے محبت سے بے تابانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا کہ یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وہ پورے جذبات اور فرط محبت سے بےتاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا مقبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے زیادہ تحیر خیز نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ مجھے یہ جستجو رہتی ہے کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور تنہا طواف میں مشغول تھا، اور میں حسن اتفاق سمجھ کر ہلکا کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندا آئی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے، اور اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت و رحمانیت کی کیا قدر رہ جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ندا آئی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر، اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہہ، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتا اے اللہ تو علیم و خبیر ہے کہ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے اس کے مقابلہ میں 8 جنتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طرح تیری محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں ہینچ ہیں۔ لہٰذا اے خدا رسوائی معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے، اور جو تیری ذات سے واقف ہے اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً ناواقف ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر باد کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر مطمئن تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ کوئی حجت و دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔
फिर लोगों ने सवाल किया कि खुरासान को खैरबाद क्यों कहा। फरमाया कि रोज़ाना लोग मिजाज पुरसी को आने लगे थे। फिर सवाल किया कि आप निकाह क्यों नहीं कर लेते। फरमाया कि क्या कोई औरत अपने शौहर के घर नंगी भूखी रहने के लिए निकाह पर राजी हो सकती है, और अगर मेरा बस चले तो मैं अपने आप ही को तलाक दे दूं। फिर भला इन हालात में किस तरह मैं किसी औरत को अपनी वाबस्तगी से फरेब दे सकता हूँ। किसी ने एक दरवेश से सवाल किया कि क्या आपकी बीवी है, तो दरवेश ने नफ़ी में जवाब दिया, जिसके बाद साहिल ने जवाब दिया कि आप बहुत अच्छे रहे, क्योंकि जिसने निकाह किया वो गोया कश्ती पर सवार हो गया, और जब औलाद का सिलसिला शुरू हुआ तो समझ लो कि कश्ती गर्क हो गई। किसी दरवेश ने आपके सामने दूसरे दरवेश का शिकवा किया तो फरमाया कि तूने मुफ्त खरीदी हुई दरवेशी बेसूद इख्तियार की। और जब उसने पूछा कि क्या दरवेशी भी खरीदी जा सकती है, फरमाया कि यकीनन, क्योंकि मैंने सल्तनत बल्ख के बदले में दरवेशी खरीदी और बहुत अर्जा खरीदी, क्योंकि दरवेशी सल्तनत के मुकाबले में बहुत बेबहाश है। किसी ने बतौर नजराना आपको 1000 दिरहम पेश करते हुए कबूल कर लेने की इस्तदा की, लेकिन आपने फरमाया कि मैं फ़कीरों से कुछ नहीं लेता। उसने अर्ज़ किया कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। फरमाया कि क्या तुझे इस जायद दौलत की तमन्ना नहीं है। और जब उसने इस बात में जवाब दिया तो फरमाया कि अपनी रकम वापस ले जा, क्योंकि तू फ़कीरों का सरदार है। रवायत है कि जब आपके ऊपर वारदात गैबी का नज़ूल होता तो फरमाया करते कि सलातीन आलम आकर देख लें कि ये कैसी वारदात है, और अपनी शौकत व सल्तनत पर नादम हूँ। फिर फरमाया कि ख्वाहिशात का बंदा कभी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के साथ इखलास का ताल्लुक सिद्क़ व खुलूस नियति से है। फिर फरमाया कि जिसको 3 हालतों में दिल जमी हासिल ना हो तो समझ लो कि उसके ऊपर बाब रहमत बंद हो चुका है। अव्वल तिलावत कलाम मजीद के वक्त, दोम हालत नमाज में, सोम ज़िक्र व शुगल में। और आरफ की शराख्त यही है कि वो हर शय में हसूल इबरत के लिए गौर व फिक्र करते हुए खुद को हम्दो सना में मशगूल रखे और इताअत इलाही में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। फिर फरमाया कि एक मरतबा राह में मुझे एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर यह तहरीर था कि उल्टा पढ़ो, और जब मैंने पढ़ा तो उस पर तहरीर था कि अपने इल्म के मुताबिक इस पर अमल क्यों नहीं करते, और जिसका तुम्हें इल्म नहीं इसके तालिब क्यों होते। फिर फरमाया कि हशर में वही अमल वजनी होगा जो दुनिया में ग्राम महसूस होता है। फिर फरमाया कि 3 रुहजानात रफा हो जाने के बाद कल्ब सालिक पर सारे खजाने कुशादा कर दिए जाते हैं। अव्वल ये कि कभी दुनिया की सल्तनत कबूल ना करे। दोम, अगर कोई शय सल्ब कर ली जाए तो गमजदा ना हो, क्योंकि किसी शय के हसूल पर इजहार मुसर्रत करना हरीस होने की इलामत है, और गम करना गुस्सा की निशानी है। सोम ये कि किसी तरह की तारीफ व बख्शिश पर कभी इजहार मुसर्रत ना करे, क्योंकि इजहार मुसर्रत करना कमतरी की इलामत है, और एहसास कमतरी वाला हमेशा निदामत का शिकार होता है। आपने किसी से सवाल किया, तुम जमात हक में शमूलियत चाहते हो, और जब उसने इस बात में जवाब दिया तो आपने फरमाया कि दुनिया व आखिरत की रत्ती बार परवाह ना करते हुए खुद को गैर अल्लाह से खाली कर लो और रिज़्क हलाल इस्तेमाल करो। फिर फरमाया कि सोमो सलात और जिहाद व हज पर किसी को जमा मर्दी का मर्तबा इस वक्त हासिल नहीं हो सकता जब तक वो ये महसूस ना कर ले कि उसकी रोज़ी किस किस्म की है। रवायत है कि किसी ने आपसे एक साहिब वजद और इबादत और रियाजत में मशगूल रहने वाले नौजवान की बहुत तारीफ़ की। चुनाचे इश्तियाक मुलाकात में जब आप उसके यहाँ पहुँचे तो उसने आपसे 3 यौम के लिए यहाँ मेहमान रखने की इस्तदा की, और जब आपने 3 यौम में उसके अहवाल का मुतालिया किया तो महसूस हुआ कि उसकी जितनी तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। और ये देखकर आपने नादिम होकर फरमाया कि हम तो इस कदर काहिल वजूद हैं और ये शब बेदारी करता रहता है, लेकिन फिर आपको ये ख्याल आया कि कहीं ये इब्लीस के किसी फरेब में मुब्तला तो नहीं है, इसलिए ये देखना चाहिए कि ये हलाल रिज़्क इस्तेमाल करता है या नहीं। और जब आपको ये यकीन हो गया कि उसकी रोज़ी हलाल नहीं है, फिर आपने उससे अपने यहाँ 3 यौम मेहमान रखने के मुतल्लिक़ फरमाया और उसके हमरा लाकर खाना खिलाया, जिसके बाद उसकी पहली सी हालत बाकी नहीं रही। और जब उसने पूछा कि आपने ये क्या कर दिया है, तो फरमाया कि तुझे रिज़्क़ हलाल हासिल ना होने की वजह से शैतान की कार फरमाइयाँ जारी थी, और अब मेरे यहाँ के रिज़्क़ हलाल ने तेरी बातनी हालत को तब्दील करके रख दिया है, और तुझे ये भी मालूम हो गया कि तमाम इबादत और रियाजत का ताल्लुक सिर्फ रिज़्क़ हलाल पर मौकूफ़ है। एक दिन आपके पास हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह आए और सवाल किया कि आपने दुनिया से फ़रार क्यों इख्तियार किया। फरमाया कि अपने दीन को आगोश में लिए सहरा बहसहरा करिया बकरिया इसलिए भागता फिरता हूँ कि देखने वाले मुझे या तो मजदूर तसव्वुर करें या दीवाना,
ताकि अपने दीन को सलामत लेकर मौत के दरवाजे से निकल जाऊं। माह रमज़ान में आप जंगल से घास लेकर फरोख्त किया करते और उससे हासिल होने वाली रकम को खैरात करके पूरी शब मसरूफ़ इबादत रहते। और जब आपसे सवाल किया गया कि आपको नींद नहीं आती, फरमाया कि जिसकी आंखों से हमा वक्त सलाब अश्क रवा हो, उसको भला नींद क्यों करा सकती है। और आपका ये मामूल था कि फरागत नमाज के बाद अपना चेहरा छुपा कर फरमाते कि मुझे ये खौफ रहता है कि अल्लाह ताला मेरी नमाज को मेरे मुंह पर ना मार दे। एक यौम आपको खाना नसीब ना हुआ तो शुक्राने की 400 रिकतें अदा की, और जब उसी तरह मुकम्मल 7 यौम गुजर गए और आपके ज़ोफ़ो कमज़ोरी में इजाफा होता चला गया, तो आपने अल्लाह ताला से भूख का इजहार किया। चुनांचे उसी वक्त एक नौजवान आपको अपने मकान पर ले गया और आपको पहचान कर अर्ज़ किया कि मैं आपका देरीना गुलाम हूँ और मेरी तमाम इमलाक आप ही की मलकियत हैं। ये सुनकर आपने उसे आज़ाद करके तमाम जायदाद उसी के हवाले कर दी और ये अहद कर लिया कि अब कभी किसी से कुछ तलब ना करूंगा, क्योंकि रोटी के एक टुकड़े की तलब पर पूरी दुनिया पेश कर दी गई। अपने इरादतमंदों के हमरा आप एक मस्जिद में क़याम फरमा हुए और रात को तेज़ और तुंद सर्द हवाएं चलने लगी, तो आप मस्जिद का दरवाज़ा रोक कर खड़े हो गए और मुरीदैन के सवाल पर फरमाया कि मैं तुम्हें अजियत से बचाने के लिए खड़ा हो गया ताकि तमाम सर्द हवाओं से महफूज रह सकें। दौरान सफ़र एक मरतबा आपके पास ज़्यादा राह ख़त्म हो गया, तो आपने 40 यौम मिट्टी खाकर इसलिए गुजार दिए कि मेरी वजह से किसी को ज़्यादा राह पेश करने की जहमत ना हो। हज़रत सुहेल फरमाया करते थे कि मैं एक मरतबा आपके हमरा दौरान सफ़र बीमार हो गया और आपके पास जो कुछ था वो सब मेरी बीमारी पर खर्च कर दिया, और जब सब चीज़ें ख़त्म हो गईं तो अपना खच्चर फ़रोख्त करके खर्च किया, और सेहत याब होने के बाद जब मैंने खच्चर के बारे में दरियाफ्त किया तो फरमाया वो तो मैंने फ़रोख्त कर दिया। फिर जब मैंने अर्ज़ किया कि मैं सफ़र किस तरह कर सकूंगा, तो फरमाया कि मेरे कंधों पर, और आप यकीन करें कि मुझे अपने कंधों पर बिठाकर 3 मंजिल तक सफ़र किया। एक रवायत में है कि जब आपके पास खाने को कुछ बाकी न रहा तो मुसलसल 15 यौम तक रेत खाकर गुजार दिए, और आप फरमाया करते थे कि मैंने कभी मक्का मुअज़्ज़मा में इसलिए कोई फल नहीं खरीदा कि वहाँ की बेशतर ज़मीनें फ़ौजियों ने खरीद रखी थीं। आप फरमाते हैं कि मैंने बेशुमार हज करने के बाद भी महज इस खौफ से कभी आब ज़मज़म नहीं पिया कि इस पर हुकूमत का डोल रहता था। आपको दिन भर मजदूरी के बाद जो रकम मिलती वो सब अपने इरादतमंदों पर सर्फ कर देते, और एक रात जब आपको आने में बहुत ताख़ीर हो गई तो इस तसव्वुर से कि शायद अब आप ना आएँ, सब मुरीदैन खाना खाकर सो गए, और आपने वापसी पर सबको महवे ख्वाब देखकर ये ख्याल किया कि शायद ये सब भूखे ही सो गए हैं। चुनांचे आप आटा लेकर आए और आग रोशन करने में मसरूफ़ हो गए। इत्तेफाक से उसी वक्त एक मुरीद बेदार हो गया और सवाल किया कि आप ये मुसीबत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। फरमाया कि मुझे ख्याल आया कि शायद तुम लोग बगैर खाए सो गए, इसलिए खाने की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। ये सुनकर मुरीद को बेहद निदामत हुई और दूसरे मुरीद से कहने लगा कि हम सब तो आपकी आमद में ताख़ीर की वजह से न जाने किन शकूक व शुबहात में मुब्तला थे, और आप हमारे मुतल्लिक़ कितनी अजियत बर्दाश्त कर रहे। अगर कोई आपकी मायत इख्तियार करना चाहता तो आप उसके सामने 3 शर्तें फरमाते। अव्वल ये कि मैं सबका खादिम बनकर रहूँगा, दोम अज़ान भी मैं खुद दिया करूँगा, सोम जो शय मुझे मुयस्सर होगी वो सबको मुसावी तकसीम करूँगा। और जब एक शख्स ने कहा कि मैं इन शराइत की पाबंदी नहीं कर सकता, तो फरमाया कि मुझे तेरी सदाकत पर हैरत है। एक शख्स बरसों आपकी सोहबत में रहकर जब वापस जाने लगा तो अर्ज़ किया कि अगर कुछ खामियां या बुराइयां आपने मेरे अंदर देखी हों तो मुतनब्बे फरमा दें ताकि मैं उनके अजाले की सही करता रहूं। फरमाया कि मैंने तुम्हें सदा नज़र मोहब्बत से देखा है और अयूब पर सिर्फ दुश्मन की नज़र होती है। एक दिन कोई मजदूर दिन भर की नाकामी के बाद जब घर की तरफ चला तो ख्याल आया कि आज अहलो अयाल को क्या जवाब दूंगा। इसी आलम में सरे राह उसकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अदम से हो गई और उसने अर्ज़ किया कि मुझे आपकी हालत पर सिर्फ इसलिए रश्क आता है कि आप तो आसूदा व मुतमिन हैं, लेकिन मैं शबो रोज़ मसाइब में मुब्तला रहता हूँ। आपने फरमाया कि आज तक की इबादत सदक़ात मैं तुझे नज़र करता हूँ और तू सिर्फ आज की परेशानियां मुझे अता कर दे। खलीफा मोतसम बिल्ला ने जब आपसे आपकी मसरूफियात के मुतालिक सवाल किया तो फरमाया कि मैंने दुनिया व आखरत उनके तलबगारों के लिए वक्फ करके अपने लिए आखरत में सिर्फ दीदार इलाही को मुंतखब कर लिया है। फिर जब किसी और ने आपसे यही सवाल किया तो फरमाया कि अल्लाह के कारिंदों को किसी भी काम की हाजत नहीं रहती। एक मरतबा हजाम आपका खत बना रहा था कि किसी ने अर्ज किया इसको कुछ मुआवजा दे दीजिएगा। चुनाचे आपने एक थैली उठाकर उसको दे दी, लेकिन उसी वक्त इत्तेफाक से एक साइल आ गया और हजाम ने वो थैली उसे दे दी। ये देखकर आपने फरमाया कि इसमें तो सोना और अशरफियां भरी हुई थी। उसने कहा कि इसका इल्म तो मुझको भी है
और ये भी मालूम है कि इंसान दिल से गनी होता है, ना कि दौलत से। लेकिन मैं जिसकी राह में लुटाता हूँ, उससे आप नावाकिफ़ हैं। आप फरमाते हैं कि उसका ये जुमला सुनकर मुझे बेहद निदामत हुई और मैंने नफ्स से कहा कि जैसा तूने किया वैसी ही सज़ा मिल गई। लोगों ने जब आपसे ये सवाल किया कि क्या हालत फ़क्र में आपको कभी मुसर्रत भी हासिल हुई, तो आपने फरमाया कि बहुत मरतबा। और एक मरतबा मैं कसीफ कपड़ों और बड़े हुए बालों की हालत में कश्ती पर सवार हो गया और अहले कश्ती मेरा मजाक उड़ाने लगे, हत्ता कि एक मस्खरा बार बार मेरे बाल नोचता और गोंसे मारता रहा। चुनाचे उस वक्त मुझे अपने नफ्स की रुसवाई पर बेहद मुसरत हुई। फिर उसी दौरान दरिया में तूफान आ गया और मल्लाह ने कहा कि इस दीवाने को दरिया में फेंक दो। और जब लोगों ने मेरा कान पकड़कर फेंकना चाहा तो तूफान ठहर गया और मुझे अपनी जिल्लत पर बेहद खुशी हुई। आप फरमाया करते कि मैं तवक्कल करके एक जंगल में पहुंच गया और जब वहां कई यौम कुछ ना खाने के बाद ये ख्याल आया कि करीब में ये मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनके यहाँ कुछ खा लिया जाए। लेकिन उसी वक्त ये तसव्वुर भी आया कि इस तरह तो मेरा तवक्कल ही कलअदम हो जाएगा। एक मस्जिद में पहुंचकर ये कलमा विर्द करना शुरू कर दिया, तवक्कल तो अलल हय्युल लज़ी ला यमूत, यानी मेरा तवक्कल उस पर है जो जिंदा है और कभी न मरेगा। इसके बाद निदाए गैबी आई कि अल्लाह ने मुतवक्किलीन से आलिम को पाक कर दिया है। और मैंने जब सवाल किया कि यह निदा कैसी है, तो निदा आई कि उसको किसी तौर पर भी मुतवक्किल तसव्वुर नहीं किया जा सकता जो दोस्तों के यहाँ खाने का इरादा करता हो। और आप अक्सर ये भी फरमाया करते कि मैंने एक मुतवक्किल से जब ये दरियाफ्त किया कि तुम्हारे पास खाना कहाँ से आता है, उसने जवाब दिया कि ये सवाल तो आप अल्लाह ताला से करें, मेरे पास तो ऐसी बेहुदा बात का जवाब नहीं है। आप फरमाया करते थे कि मैंने एक गुलाम खरीद कर जब उसका नाम दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि आप चाहे जिस नाम से पुकारें। फिर मैंने जब ये सवाल किया कि तुम क्या खाते हो, तो उसने कहा जो आप खिला दें। मैंने पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो उसने जवाब दिया कि जो आपकी ख्वाहिश हो। गुलाम को इन चीज़ों से बहस नहीं हुआ करती। ये सुनकर मैंने सोचा कि काश मैं भी अल्लाह ताला का यूं ही इताअत गुजार होता तो कितना बेहतर था। जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि आप किसकी बंदगी करते हैं, ये सुनकर आप लर्जा बरअंदाम होकर ज़मीन पर गिर पड़े और बहुत देर तक लौटते रहे। फिर बैठकर ये आयत तिलावत की, आसमान और ज़मीन पर रहने वाले सब के सब खुदा के सामने बंदे होकर आने वाले हैं। और जब लोगों ने ये सवाल किया कि ज़मीन में गिरने से कबल आपने ये आयत क्यों तिलावत नहीं की, फरमाया कि अगर मैं खुद को अल्लाह का बंदा कहूँ तो वो हक़ बंदगी तलब करेगा और बंदा होने से मुनकर भी नहीं हो सकता। फिर किसी ने पूछा कि आपके औकात किन मशागल में गुजरते हैं? फरमाया कि मेरे पास 4 सवारियां हैं। जब नेमत हासिल होती है तो शुक्र की सवारी पर उसके सामने जाता हूँ, और जब फर्मा बरदारी करता हूँ तो खलूस की सवारी पर उसके सामने जाता हूँ, और जब मासियत का मुर्तकब होता हूँ तो निदामत और तौबा की सवारी पर हाजिर होता हूँ, और मसाइब में मुब्तला होता हूँ तो सब्र की सवारी से काम लेता हूँ। आपका एक कौल ये भी है कि जब तक बंदा अहलो अयाल को छोड़कर कुत्तों की मानद घोड़े की कमर पर न लौटे, उस वक्त तक वो मर्दों के सफ में शुमार नहीं किया जाता। और आपका ये कौल इसलिए भी सही है कि आपने सल्तनत छोड़कर जिल्लत और रुसवाई इख्तियार की, जिसकी वजह से दौलत फ़क्र से माला माल हुए। किसी जगह शयूख का मजमा था और जब आपने उनके नज़दीक बैठना चाहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि अभी तुम्हारे अंदर से हुकूमत की बू नहीं गई। ये बात कितनी तअज्जुब खेज है कि इन शयूख ने जब आप जैसी हस्ती को कुर्ब अता नहीं किया तो दूसरों के लिए उनका क्या तसव्वुर होगा, और ख़ुद उनके मरातब का खुदा के सिवा कौन अंदाज़ा कर सकता है। किसी ने आपसे सवाल किया कि दिलों पर पर्दे क्यों पड़े हुए हैं? फरमाया कि खुदा के दुश्मनों को अपना दोस्त समझने पर और आखिरत की नेमतों को फरामोश कर देने की वजह से। किसी ने आपसे नसीहत करने की ख्वाहिश की तो फरमाया कि खालिक को महबूब रखते हुए मखलूक से किनारा कश हो जाओ और बंद को खोल दो और खुले हुए को बंद कर लो। और जब उसने इस जुमले का मफहूम पूछा तो फरमाया कि सेमो ज़र की मोहब्बत छोड़कर थैली का मुंह कुशादा कर दो और लगवियात से एहतराज करो। हज़रत अहमद खिजरविया का कौल है कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह ने हालत तवाफ़ में किसी से फरमाया कि जब तक अपने ऊपर अजमत व इज़्ज़त और ख्वाब अमारत का दरवाज़ा बंद करके फ़क्र व ज़िल्लत और बेदारी का दरवाज़ा कुशादा ना करोगे, उस वक्त तक तुम्हें सालहीन का मर्तबा हासिल नहीं हो सकता। किसी ने आपसे नसीहत करने की ख्वाहिश की तो फरमाया कि 6 आदतें इख्तियार कर लो। अव्वल, जब तुम इर्तिकाब मासियत करते हो तो खुदा का रिज़्क मत इस्तेमाल करो। दोम, अगर मासियत का कस्द हो तो खुदा की ममलकत से निकल जाओ। सोम, ऐसी जगह जाकर गुनाह करो जहां वो देख न सके। और इस पर जब लोगों ने यह इतराज़ किया कि वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं देख सकता, जबकि वो इसरार कलूब तक से वाकिफ़ है, तो फरमाया कि यह कैसा इंसाफ है
कि उसका रिज्क इस्तेमाल करो और उसी के मुल्क में रहो और उसी के सामने गुनाह भी करो। चहारम फरिश्ता अजल से तौबा का वक्त तलब करो। पंजम मुनकर नकीर को कब्र में मत आने दो। शशम जब जहन्नम में जाने का हुक्म मिले तो इनकार कर दो। ये बातें सुनकर साहिल ने अर्ज किया कि ये तमाम चीज़ें तो नामुमकिनात में से हैं और कोई भी इनकी तकमील नहीं कर सकता। आपने फरमाया कि जब ये तमाम चीज़ें नामुमकिनुल अमल हैं तो फिर गुनाह ना करो। ये सुनकर वो शख्स तमाम गुनाहों से ताइब होकर उसी वक्त आपके सामने फौत हो गया। जब लोगों ने आपसे दुआओं की अदम कबूलियत की शिकायत की तो फरमाया कि तुम खुदा को पहचानते हुए भी उसकी इताअत से गुरेज़ां हो और उसके कुरान और रसूल से वाकिफ़ होते हुए भी उनके अहकाम पर अमल पैरा नहीं होते और उसका रिज़्क खाकर भी उसका शुक्र नहीं करते, जन्नत में जाने और जहन्नम से निजात पाने के इंतज़ाम नहीं करते, माँ बाप को दफन करके भी इबरत हासिल नहीं करते, इबलीस को गनीम जानते हुए भी उससे मानदत नहीं करते, मौत की आमद का यकीन रखते हुए उससे बेखबर हो और अपने अयूब से वाकिफ होते हुए भी दूसरों की ऐबजोई करते रहते हो, फिर भला खुद सोचो कि ऐसे लोगों की दुआएं कैसे कबूलियत हासिल कर सकती। एक मरतबा किसी ने पूछा कि फाका कश इंसान क्या करे। फरमाया कि ता दमे मर्ग सब्र से काम ले ताकि कातिल से खून बहा लिया जा सके। फिर किसी ने अर्ज किया कि आजकल गोश्त बहुत गरां हो गया है। फरमाया कि खाना तर्क कर दो, अपने आप अर्जा हो जाएगा। एक मरतबा आप बोसीदा लिबास में हमाम के अंदर जाने लगे तो लोगों ने आपको रोक दिया और आपने आलम जज्ब में फरमाया कि जब गरीब को इबलीस के घर में दाखिला की इजाज़त नहीं तो फिर बगैर बंदगी के कोई खुदा के घर में क्यों दाखिल होता है। सफ़र हज के दौरान आपको खाना मुयसर न आया तो इबलीस ने सामने आकर कहा, सल्तनत छोड़कर सिवाय फाका कशी के और क्या मिला। उस वक्त आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि गनीम को दोस्त के पीछे क्यों लगा दिया। निदा आई कि तुम्हारी जेब में जो चीज़ है उसे फेंक दो ताकि तुम्हें उसका राज मालूम हो जाए। चुनाचे आपने जेब में हाथ डाला तो थोड़ी सी चांदी बरामद हुई। वो फेंकते ही इबलीस रोफू चक्कर हो गया। आप एक मरतबा खजूरें चुनने पहुंचे तो जब आपका दामन खजूरों से भर जाता तो लोग छीन लेते और 40 मरतबा आपके साथ यही सलूक किया गया। 41वें मरतबा किसी ने नहीं छीनी और गैब से निदा आई कि ये 40 बार की सजा इसलिए दी गई है कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में 4 पहरादार जर्री शमशीरों से मुरस्सा तुम्हारे आगे आगे चला करते थे। फिर फरमाया कि एक मरतबा मुझे एक बाग का रखवाला मुकर्रर कर दिया गया और जिसने तकर्रर किया था उसने एक दिन आकर कहा कि मेरे लिए शीरी अनार तोड़ लाओ। चुनाचे मैंने जितने भी अनार उसको पेश किए वो सब के सब तुर्श निकले। उसने कहा कि तुम्हें आज तक शीरी और तुर्श अनार की शनाख्त ना हो सकी। मैंने कहा कि मुझे निगरानी पर मुकर्रर किया गया है, ना कि खाने के लिए। ये सुनकर बाग के मालिक ने कहा कि मालूम होता है कि तुम इब्राहिम बिन अदम हो। ये सुनते ही आप वहां से नामालूम सिमत की जानब चले गए। आप फरमाया करते हैं कि मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि वो कोई किताब से बगल में दबाए हुए हैं और मेरे सवाल के जवाब में फरमाया, मैं इसमें अल्लाह के दोस्तों के नाम दर्ज करता रहता हूँ। फिर मैंने पूछा कि क्या इसमें मेरा नाम भी शामिल है। फरमाया कि तुम्हारा शुमार खुदा के दोस्तों में नहीं होता। मैंने अर्ज किया कि इसके दोस्तों का दोस्त तो ज़रूर हूँ। ये सुनकर वो कुछ देर साकत रहे। फिर फरमाया कि मुझे मिन जानिब अल्लाह ये हुक्म मिला है कि सबसे पहले तुम्हारा नाम दर्ज करूं, उसके बाद दूसरों का, क्योंकि इस रास्ता में मायूसी के बाद ही उम्मीद होती है। आप फरमाया करते कि मैं एक रात बैतुल मक़दस में मुकीम था और इस खौफ से कि कहीं वहाँ के खुद्दाम बाहर ना निकाल दें, चटाई लपेट कर बैठ गया और अभी एक तिहाई रात बाकी थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक बुज़ुर्ग 40 अफराद के हमरा तशरीफ़ लाए और तमाम हजरात टाट के लिबास में मलबूस थे। फिर सब ने महराब मस्जिद में नमाज अदा की और महराब की जानब पुश्त करके बैठ गए। उनमें से एक ने कहा कि आज मस्जिद में कोई शख्स ऐसा ज़रूर है कि जिसका ताल्लुक हमारी जमात से नहीं। ये सुनकर उन बुजुर्ग ने फरमाया कि वो इब्राहिम बिन अदम है जिनको 40 रातें इबादत करते गुजर गईं लेकिन कोई लज्जत हासिल ना कर सके। आप कहते हैं कि मैं ये सुनकर चटाई से निकल आया और अर्ज़ किया कि अगर रियाजत का यही मफहूम है तो आज से मैं भी आपकी जमात में शामिल होता हूँ। एक मरतबा आप सफ़र कर रहे थे और रास्ते में एक सिपाही मिल गया और उसने जब आपका नाम पूछा तो आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। इस पर सिपाही को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि मुझसे दिल लगी करते हो। वो आपकी गर्दन में रस्सी डालकर ज़दोकोब करता हुआ आबादी में ले आया और जब अहले करिया ने सिपाही से कहा कि तुमने ये क्या सितम किया, ये तो हज़रत इब्राहिम बिन उदम रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये सुनकर जब उसने माफ़ी तलब की तो फरमाया कि तूने जुल्म करके मुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया, इसलिए मैं तुझे दुआ देता हूँ कि तू भी जन्नत में जाए।
اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہیں، اور جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سر پھوڑ دیا تھا، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہوں تو ان پر موتی نشاور کیے جائیں۔ ایک مجذوب قسم کا شخص پراگندہ حال اور چہرہ غبار آلود آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اور فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو پراگندہ نہ ہونا چاہیے۔ اور جب اس مجذوب کو کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجذوب کا منہ دھویا، اس لیے اللہ نے تمہارا قلب دھو ڈالا۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس وقت درخت میں سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے۔ چنانچہ آپ نے 2 انار توڑ کر ایک مجھے دیا اور ایک خود کھایا، لیکن اس وقت وہ درخت بھی چھوٹا تھا اور انار بھی ترش تھے۔ مگر جب ہم بیت المقدس سے واپس ہوئے تو وہ بہت قداور ہو گیا تھا اور انار بھی بہت شیریں تھے، اور سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اسی کرامت کی بنا پر اس درخت کو رمان العابدین کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ آپ کسی بزرگ سے ایک پہاڑی پر مصروف گفتگو تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ اہل حق کے مکمل ہونے کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ کہتے ہی وہ پہاڑ حرکت میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا، وہ ٹھہر گیا۔ کسی بزرگ کے ہمراہ کشتی میں شریک سفر تھے کہ اچانک شدید طوفان آیا اور لوگ خوف سے لرز گئے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ غرقابی کا اندیشہ نہ کرو کیونکہ تمہارے ہمراہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اس آواز کے بعد طوفان تھم گیا، اور ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے تو شدید طوفان آ گیا اور آپ نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کہنا شروع کیا کہ یا اللہ، ہمارے ہمراہ تیری مقدس کتاب بھی ہے اور ہماری غرقابی سے یہ بھی غرق ہو سکتی ہے۔ ندا آئی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ نے کشتی پر سفر کا قصد فرمایا تو ملاح نے کرایہ طلب کیا، اور اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آپ نے نماز پڑھ کر دعا کی یا اللہ، یہ ملاح کرایہ طلب کرتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت پورا ریگزار سونا بن گیا اور آپ نے ایک مٹھی بھر کر ملاح کو دے دی۔ ساحل دجلہ پر آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے کہ کسی نے آ کر کہا کہ حکومت چھوڑ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی تو بے شمار مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی دبائے ہوئے نمودار ہوئیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی سوئی درکار ہے۔ چنانچہ ایک مچھلی آپ کی سوئی بھی لے کر آ گئی، اور آپ نے سوئی لے کر اس شخص سے فرمایا کہ حکومت کو خیر بات کہہ کر ایک معمولی سی یہ شے حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے کنویں سے ڈول نکالا تو ڈول سونے سے لبریز تھا۔ آپ نے اسے پھینک کر پھر ڈول ڈالا تو چاندی سے بھرا ہوا نکلا، اور تیسری مرتبہ موتیوں سے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی کا خواستگار ہوں، میری نگاہوں میں سیم و زر کی کوئی بکت نہیں۔ سفر حج کے دوران آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں۔ فرمایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو اور اس درخت کی جانب دیکھو جو اس وقت پورا سونے کا بن چکا ہے۔ آپ کچھ بزرگوں کے ہمراہ ایک قلعہ کے نزدیک ایک پڑاؤ ڈال کر آگ روشن کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ اس جگہ آگ اور پانی دونوں کا انتظام ہے، لہٰذا اگر کہیں سے جائز قسم کا گوشت مل جائے تو بھون کر کھائیں۔ آپ یہ فرما کر اللہ کو سب قدرت ہے مشغول نماز ہو گئے۔ اس وقت کہیں سے شیر کے داڑنے کی آواز آئی اور تمام بزرگوں نے کہنا شروع کیا کہ شیر ایک گورخر کو ہماری جانب گھیر کر لا رہا ہے۔ چنانچہ سب نے گورخر پکڑ کر ذبح کیا، اور جب تک سارے لوگ کھانا کھاتے رہے وہ شیر نگرانی کرتا رہا۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم نے یہ ندا سنی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے انتقال کی اطلاع ملی، لیکن آپ کی گمشدگی کی وجہ سے نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ پتہ چلا کہ انتقال کس جگہ ہوا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ مزار بغداد میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک شام میں مدفون ہے۔ سامعین، یہ تھا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب و سنت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔